हेलो फ्रेंड्स। तो लड़की अचानक पागल हो गई और उसकी आंखें पल भर में सफेद हो गईं और उसका शरीर मरोड़ने लगा और वह एक ही जगह स्टक हो गई थी। और तभी घंटी वहां दौड़ता हुआ आया। उसने लड़की को देखा और हैरानी में अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। असल में घंटी और युएलिंग की लड़ाई के दौरान वह गलती से घायल हो गया था और इसी वजह से उसकी आंखें फूल गई थीं। और युएलिंग को खत्म करने के लिए कुछ लोगों ने विश वाले वीडियो के जरिए उसकी मौत से पहले उसके मोबाइल की लोकेशन ढूंढ निकाली। अगर वे उस मोबाइल को वापस उटांग ले जाकर पूरी तरह नष्ट कर दें तो युएलिंग भी खत्म हो जाएगी। और फिर हे यिंग ने उन्हें बताया कि उन्हें इंद्रधनुष वाली खिड़की वाली इमारत ढूंढनी है। उस खिड़की में जरूर एक लाल फोन होगा। याद रखना, सिर्फ तुम ही उस लाल फोन को छू सकती हो। अगर लाल फोन के दोनों तरफ का संबंध जुड़ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ तुम ही यह कर सकती हो। चिंता मत करो। और फिर सिया ने अपने हाथ की रस्सी को देखा और जोखिम उठाने का फैसला किया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यार्ड स्पिरिट उनसे एक कदम आगे थी। जैसे ही वे लोग गांव में दाखिल हुए उनका नेविगेशन बंद हो गया और तभी अचानक एक ट्रक चालू हो गया जबकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था और फिर हादसा हो गया। सौभाग्य से किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। और फिर घंटी ट्रक की जांच करने गया और तभी अचानक उसका घूमने वाला यंत्र बजने लगा और यह दृश्य देखकर सब डर गए। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि युआन लिंग ने फिर हमला कर दिया और फिर घंटी ने अपने शरीर से वार रोककर सिया को बचाया और लोहे की छड़ उसके दाहिने पीठ में घुस गई। लेकिन घंटी बहुत मजबूत था। और फिर सिया फोन ढूंढने चली गई और घंटी ने अपना निजी जादुई हथियार भी उसे सौंप दिया। और फिर शिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई और दोनों के जाने के बाद हे जुन ने एम्बुलेंस बुलाई और अपने जीजा को अस्पताल भेज दिया। आखिरकार फोटो की खिड़की के आधार पर सिया आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां युआन लिंग ने आत्महत्या की थी। लेकिन अंदर जाते ही टूटा हुआ पुल रास्ते में आ गया। अच्छी बात यह थी कि वे काफी दूर थे। सिया ने तेजी से छलांग लगाकर उसे पार कर लिया। क्योंकि श्रापित इंसान सिया थी इसलिए फोन भी उसी को उठाना था। और कमरे में घुसते ही उसे हुई लिंग का फोन दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची उस पर हमला हो गया। वह वही लड़की थी जिसे शुरुआत में युएलिंग ने नियंत्रित किया था। दोनों अच्छी दोस्त थीं, इसलिए सिया ने पलटकर हमला नहीं किया। लेकिन नाली उसे मारने ही वाली थी और बाहर खड़ा जियान यू आखिरकार सहन नहीं कर पाया और छलांग लगाकर सिया के पास पहुंच गया। अपनी गर्लफ्रेंड का होश खोते देखकर जियान यू ने जादुई चाकू से नाली के पेट में वार कर दिया और सिया ने मौका देखकर फोन उठा लिया। लेकिन वह नाली को वहां छोड़ नहीं सकी। वह उसे भी साथ ले जाना चाहती, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब युएलिंग की चाल थी। उसने सिया के हाथ की सुरक्षा रस्सी हटाने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ हे यिंग भी इस खतरे से प्रभावित हो गई और रस्सी जल्दी ही खून से लाल हो गई और सिया भी दब गई और नाली मौका पाकर वहां से भाग गई। तभी हे यिंग का फोन आया और उसने जियान यू से कहा कि सिया को यहाँ लेकर आओ, क्योंकि हे यिंग उस आंगन से बाहर नहीं जा सकती वरना उसके अंदर की चीजें नियंत्रण खो देती। लेकिन तभी सिया को दोबारा होश आया और उसने कहा कि फोन युएलिंग द्वारा नियंत्रित है, जल्दी फोन काटो। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली युआन लिंग कौन है। लेकिन घंटी के छोड़े हुए लुओ पान ने फिर काम किया, क्योंकि सिर्फ युआन लिंग के प्रकट होने पर ही वह आवाज करता था। जियान यू को आखिरकार समझ आ गया कि उसके सामने खड़ी सिया नियंत्रित की जा चुकी है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सिया को फिर से जिंदा किया गया था और फिर उसने जियान यू पर हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि इस समय वह भ्रम में थी। वह युआन लिंग के साथ खेल रही थी और फिर जियान यू उसे अस्पताल ले जा रहा था। और तभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि सिया वापस स्कूल पहुंच गई और उसके आसपास सब सामान्य लग रहा था। सभी कह रहे थे कि अब सब खत्म हो गया। और फिर सिया जियान यू से कहती है, तुमने यह कैसे किया? क्या तुम्हें वह मिल गया? और मोटे लड़के की मौत के अलावा बाकी 3 लोग सिया को दिलासा देने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि अब सब ठीक है। नारी तो और भी ज्यादा आगे बढ़कर माफी मांग रही थी। वह कह रही थी कि पहले वह बहुत सेल्फिश थी और अब आगे अच्छे से रहना चाहती है। इस भावुक मिलन ने कुछ समय के लिए सिया की सावधानी कम कर दी। लेकिन जब वे सब क्लासरूम की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में मल्टीमीडिया रूम पड़ा और फिर सिया एक पल के लिए रुक गई। मल्टीमीडिया रूम खुला हुआ था। कई साल पहले यहाँ किसी की मौत हुई थी और तब से यह बंद था, लेकिन अब यह खुला हुआ था। तभी सिया को एहसास हुआ कि यह असली दुनिया नहीं है। उसने खिड़की खोली और दूसरी तरफ खुद को देखा। वहाँ अनगिनत भ्रम की परतें थीं और हर परत बिल्कुल एक जैसी थी। जैसे ही उसने कांच बंद किया तो अभी अभी साथ चल रहे तीनों दोस्त गायब हो गए और असल दुनिया में सिया कांप रही थी। साफ था कि वह अब भी भ्रम में लड़ रही थी। और उधर हे यिंग स्काई लैंटर्न हवा में उड़ाती है, लेकिन तभी अचानक एक आवाज आई। बल्ब तुरंत गिर गया और दूसरी तरफ रास्ता भटक चुके जियान यू ने सिया को नीचे रखा, लेकिन वह फिसल गया और लगभग चट्टान से गिरने वाला था। और तभी सिया रहस्यमयी तरीके से हंसने लगी। साफ था कि इस पल की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। और जब जियान यू निराशा में
डूब चुका था। तभी उसे एक तैरती हुई रोशनी दिखाई दी और उसने पूरी ताकत से ऊपर चढ़ाई की। फिर सिया को उठाकर बल्ब की रोशनी की दिशा में दौड़ पड़ा और आखिरकार उसे हे यिंग दिखाई दी और फिर हे यिंग ने रस्सी से सिया को बांधा और उसका हाथ जबरदस्ती खुलवाया। फिर फोन को वेदी पर रखा और एक चांदी का तीर उठा लिया और फोन में जोरदार वार किया और विश सॉफ्टवेयर सच में रुक गया था। लेकिन जब वह मुड़ी तो उसने देखा कि सिया अब भी पुनर्जीवित अवस्था में थी। हे यिंग समझ नहीं पाई कि वह खुद भ्रम में क्यों आ गई और जब सिया मारी जाने वाली थी तभी एक उड़ता हुआ तीर उसे बचा गया। और फिर हे यिंग ने कहा, माफ करना सिया, मैं असफल हो गई। मैंने उसे तीर से कुचल दिया लेकिन श्राप खत्म नहीं होगा। और जब सिया ने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन हे यिंग के जवाब देने से पहले ही घायल युएन लिंग वापस आ गई और फिर उसे शिया को लेकर बाहर निकलने पड़ा। लेकिन अचानक एक परछाई ने दोनों को रोक लिया। उसके सामने खड़ी लड़की मरी हुई लिंग थी। अभी जो फोन मिला था वह उसी का था और इस समय हुई लिंग का श्राप खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी दोनों इस भ्रम में क्यों थे? तभी उन्हें एहसास हुआ दरअसल युएन लिंग हमेशा से दो थे। हुई लिंग दयालु थी और दूसरी जिसने हुई लिंग को मारा था वह दुष्ट थी। जब हुई लिंग की विश पूरी हुई और उसने शिवान को मार दिया तो शायद मरने से पहले शिवान ने भी कोई विश मांगी थी और अब सब कुछ साफ हो चुका था। और तभी हुई लिंग के इशारे के अनुसार शिया ने मीडिया रूम की तरफ देखा। वही बंद जगह थी और फिर हे यिंग ने शिया को खींचकर कहा कि अगर मल्टीमीडिया रूम वही जगह है जहां शिवान ने अपनी विश मांगी थी तो उसका फोन अभी भी वहीं होगा। शिवान की जगह पर कोई उसे हरा नहीं सकता। इसलिए हे यिंग को बाहर जाकर अपनी पहचान बदलनी थी और खुद को कठपुतली बनाकर शिवान को रोकना था, जबकि शिया को उसका फोन ढूंढना था। और फिर हे यिंग ने उसको मास्क दिया और इससे अपना चेहरा ढकने कहा ताकि वह पकड़ी ना जाए। और फिर हे यिंग वास्तविक दुनिया में वापस गई और एक गुड़िया को चाकू से घोंप दिया। फिर अपना हाथ काटकर उसके खून को परछाई की तरह इस्तेमाल किया और खुद को कठपुतली में बदल लिया। फिर हुई लिंग का रूप धारण कर लिया और जब शिवान ने हुई लिंग की आवाज सुनी तो वह बाहर आ गई और इस समय हुई लिंग श्राप को खत्म कर चुकी थी। और फिर उसने शिवान को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। लेकिन हे यिंग जानती थी कि जितना ज्यादा वह बात करेगी उतनी ही आसानी से उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया और शिवान को वहीं छोड़ दिया। जैसा उसने सोचा था शिवान कुछ देर सोचती रही लेकिन जिज्ञासा में उसके पीछे चल पड़ी। मगर शिवान मूर्ख नहीं थी और फिर उसने हुई लिंग को पुकारा और फिर उसकी कलाई पकड़ ली। उम्मीद के मुताबिक हे यिंग की पहचान उजागर हो गई। यही वजह थी कि शिवान तेज थी। जब तक वह अपने स्पेस में रहती वह अपनी जगह मनचाहे बदल सकती थी और जब हे यिंग उसे ढूंढ रही थी तब असल में शिवान उसके पैरों के नीचे एक लाल कीड़े में बदल चुकी थी। और इसी समय शिया आखिरकार डोमेई सिटी पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात ही कि वह वहां बेहोश पड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा से शिवान के नियंत्रण में थी। और फिर शिया को यहाँ एक अलग कमरा मिला लेकिन अंदर जाने से पहले वह जाग गई। शिया ऊपर चढ़ी और अपनी अच्छी दोस्त को जगाने की कोशिश करने लगी लेकिन नारी अब एक दानव बन चुकी थी क्योंकि वह शिया से बेहतर नहीं थी। यहाँ तक कि जिस आदमी से वह प्यार करती थी उसे भी शिया ने छीन लिया था। इसी जलन ने उसे धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। नारी को कदम दर कदम मजबूर किया गया और आखिरकार शिया फट पड़ी। ऐसा नहीं था कि शिया मजबूत नहीं थी बल्कि वह हमेशा से दिखावा कर रही थी। असल में नारी कभी उसकी प्रतिद्वंद्वी थी ही नहीं बल्कि शिया ही हमेशा उससे हार मानती रही थी। नारी से निपटने के बाद आखिरकार उसे कोने में रखा फोन मिल गया लेकिन दरवाजे के बाहर हे यिंग इतना भाग्यशाली नहीं थी। वह कई जगहों से घायल हो चुकी थी और मरने वाली थी। तभी अचानक हुई लिंग दिखाई दी और हे यिंग ने एक वार में तलवार पकड़ ली और फिर उसने शिवान को मार डाला। और इस तलवार ने सिर्फ शिवान को ही नहीं भेदा बल्कि उसके असली शरीर को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह कोई तीर नहीं था। और इसी समय शिया बाहर भाग कर आई। हे यिंग ने उसे देखा और अपनी तलवार बाहर निकाली, फिर धनुष खींचकर तीर चलाया और मोबाइल फोन को नष्ट करने की तैयारी की। लेकिन चोट की वजह से उसका निशाना नहीं लगा और तभी सिया ने तीर उठकर फोन पर मार दिया और फिर सब खत्म हो चुका था। दो फोन दो विष का प्रतिनिधित्व करते थे। जिस पल फोन नष्ट हुआ उसी पल विष का श्राप भी खत्म हो गया और अब 5 सबसे अच्छे दोस्तों में अब सिर्फ 3 ही बचे थे। शुक्र है कि घंटी और हे यिंग सुरक्षित थे। दरअसल कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। घंटी ने जानबूझकर अपना चश्मा उतारा था। वह हे यिंग के शरीर पर मौजूद चीज को देखना चाहता था। पिछली दुर्घटना की वजह से अब वह अपनी पत्नी को इस कमरे से बाहर निकाल सकता था। और फिर कुछ दिन बाद एक सीनियर लड़का जैसे किसी जादू के असर में आ गया था। वह अचानक स्कूल में चुपके से घुस गया और सीधे एक जगह पहुंचा। उसका निशाना एक मोबाइल फोन था और फिर चार्ज करने के बाद फोन जल्दी ही चालू हो गया। स्क्रीन की फोटो से साबित हुआ कि यह नाली का फोन था लेकिन फोन लॉक था। तभी चैट सॉफ्टवेयर पर एक मैसेज आया। उसने सामने वाले से पूछा कि मोटा आदमी कैसे मरा और फिर लड़के ने कहा मुझे ये फोन
मिला और अगले ही पल लड़के ने सिर नीचे किया, फोन अनलॉक हो गया और फिर लड़के ने एक नजर में विश सॉफ्टवेयर देख लिया और